देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तीखा प्रहार। नेहरू की विरासत मिटाने का अभियान। बीजेपी बोली, इतिहास नेहरू की गलतियों से भरा। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शुक्रवार को नेहरू सेंटर इंडिया के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूमिका को कमजोर करने और उनके योगदान को मिटाने की संगठित कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि यह केवल राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक नींव को कमजोर करने का प्रयास है, जिसे कांग्रेस किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सोनिया गांधी का बड़ा बयान, नेहरू को बदनाम करने की फैक्ट्री चल रही है। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कई गहरे राजनीतिक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि आज की सत्ता का मुख्य उद्देश्य नेहरू की छवि बिगाड़ना है। वे सिर्फ इतिहास नहीं बदलना चाहते, बल्कि उन मूल विचारों को मिटाना चाहते हैं जिन पर भारत की नींव रखी गई थी। इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है और बहुआयामी विरासत को एक तरफा तरीके से नष्ट किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू का व्यक्तित्व छोटा करने की कोशिश जारी है, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो शक्तियां आज इस अभियान को चला रही हैं, ना तो उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, ना संविधान निर्माण में उनकी भागीदारी, बल्कि वे वही विचारधारा है जिन्होंने संविधान का विरोध किया और उसकी प्रतियां जलाई। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने गांधी की हत्या का संदर्भ देते हुए कहा कि यही विचारधारा नफरत का माहौल बनाती रही है। आज भी इनके लोग गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया, नेहरू की गलतियों को मोदी सरकार ने सुधारा। सोनिया गांधी के बयान के कुछ घंटे बाद ही भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया। भाटिया ने सोनिया और राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले बोले। भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, अनुच्छेद 370 नेहरू की ऐतिहासिक भूल। भाटिया बोले, कश्मीर में अनुच्छेद 370 की नींव नेहरू नहीं रखी, परंतु नेहरू इसे हटाने या संशोधित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो काम नेहरू नहीं कर सके, वे मोदी सरकार ने किया। भाटिया ने कहा कि सोनिया गांधी जिसे नेहरू की लेगेसी कहती है, उसी लेगेसी के कारण कश्मीर दशकों तक संघर्ष की आग में झुलसा। चीन को यूएनएससी में फायदा मिला, भारत को 20% नदी का पानी मिला और पाकिस्तान को 80%। राहुल गांधी पर सबसे तीखा प्रहार, भारतीय राजनीति के भस्मासुर। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के भस्मासुर हैं, जो जहां जाते हैं अपनी ही सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल राष्ट्रीय कार्यक्रमों से गायब रहते हैं, न 15 अगस्त को आए, न सीजीआई के शपथ समारोह में। उन्हें नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए। उन्होंने शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद पवार, आप, आरजेडी के साथ भी रिश्ते खराब किए। इसके साथ ही भाजपा ने फिर कहा कि राहुल गांधी नकली गांधी हैं, जिनके पास न मुद्दे हैं और न ही दृष्टि। विदेश नीति पर भी हमला, भारत की सफलता पर एक मंडली रोती है। भाटिया ने कहा, भारत रूस दोस्ती को पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन भारत में एक मंडली दुख मनाती है। जब दुनिया भारत की सफलता की बात करती है, तब ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंडली का काम है राष्ट्रहित के खिलाफ बयानबाजी करना और विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करना। पीएम मोदी भी हाल के महीनों में नेहरू पर बार बार हमलावर, जब भाजपा ने नेहरू को कटघरे में खड़ा किया हो। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कई मंचों पर नेहरू पर ऐतिहासिक गलतियों के आरोप लगा चुकी हैं। 31 अक्टूबर 2025 पटेल जयंती पर मोदी ने कहा कि नेहरू ने सरदार पटेल को पूरा कश्मीर भारत में मिलाने से रोका। कश्मीर को अलग संविधान देकर देश को दशकों तक जलती आग में छोड़ा गया। 29 जुलाई 2025 लोकसभा भाषण, 102 मिनट के भाषण में 74 बार पाकिस्तान और 14 बार नेहरू का नाम लिया। दावा, नेहरू भारत से निकलने वाले 80% पानी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गए थे। इतनी बड़ी भूल देश को भारी। विश्लेषकों के अनुसार 2026 के चुनावों की तैयारी, वैचारिक संघर्ष, इतिहास की नई व्याख्या और कांग्रेस को घेरने की रणनीति, इन सभी कारणों से नेहरू आज राजनीति के केंद्र में वापस आ गए हैं। कांग्रेस इसे विरासत बचाने की लड़ाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का अभियान कह रही है। राजनीति गर्म है और दोनों दल जानते हैं कि नेहरू का नाम सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।